है। इस तरह का कोई यह ब्लॉक है, जिसका हाइट या वन ऑफ द एज लेंथ इज 5 meters. This edge length is 3 meters and one of the edge length is 2 meters. The dimensions are provided. Now this is a rectangular block. 3 meter यह is length, 2 meter यह is length, 5 meter यह is length. The density of the material is, let us say, 5.6. Now write all possible values of pressure on the horizontal surface. इस ब्लॉक को बिल्कुल एक बर्फ की सिल्ली के माफिक यह ब्लॉक है, बड़ी सी बर्फ की सिल्ली है, जो मैंने डायमेंशन दे रखे हैं उस हिसाब से तो बड़ी सी सिल्ली देख रहा है, बहुत बड़ी, 2 मीटर यह है, 3 मीटर यह है, 5 मीटर यह है। यदि इस ब्लॉक को, और उसकी डेंसिटी दे रखी है आपको 5.6, यदि इस ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा जाता है, देन राइट ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ प्रेशर। हाँ बोलो कसम क्यूरी। हाँ 3, 5 और 2। अब इसको कितने तरीके से आप हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रख सकते हो, और अलग अलग तरीके से रखने पर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर क्या प्रेशर रहेगा, उसकी पॉसिबल वैल्यूज बताइए। नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, नहीं ध्यान से सुने आप, काफी सारी गड़बड़ी करे हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमें इस क्यूब का वॉल्यूम पता कर लेना चाहिए, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, that is some 30 मीटर क्यूब। मैंने सबसे पहले वॉल्यूम पता कर लिया। अब देखिए डेंसिटी को देखिए आप, डेंसिटी मैंने 5.6 दे रखी है। डेंसिटी यदि 5.6 दे रखी है और आगे कोई यूनिट नहीं लिख रखा है, डायमेंशनलेस तरीके से डेंसिटी दे रखी है, इसका मतलब है कि यह डेंसिटी एब्सोल्यूट डेंसिटी नहीं है, इट्स अ रिलेटिव डेंसिटी, एंड वी नीड टू डिटरमाइन द एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। नाउ एब्सोल्यूट relative density, it's defined as absolute density upon the density of water. This is relative density, it's defined as absolute density upon density of water. Now I'm working in MKS यूनिट, मैं MKS यूनिट में काम कर रहा हूं और MKS यूनिट में ही काम करते रहना चाहता हूं, तो डेंसिटी ऑफ वाटर मुझको MKS यूनिट में देख लेनी चाहिए, दैट इज 10 to the power 3 kg per meter cube. This is the density of water in MKS unit. Hence, the absolute density is rho into density of water, relative density into density of water. Hence, the absolute density is 5.6 into 10 to the power 3 kg per meter cube. यह मैंने एब्सोल्यूट डेंसिटी सबसे पहले लिखी इस ब्लॉक की, केजी पर मीटर क्यूब। नाउ वी यूज टू डिफाइन डेंसिटी एज मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास अपॉन वॉल्यूम। मास इज
absolute density into volume. Hence mass of this block is its absolute density, that is 5.6 into 10 to the power 3 kg per meter cube into its volume, that is 30 meter cube. Hence the mass of the block is 5.6 30 into 10 to the power 3 kilograms. This is the mass of the block. Now, the force exerted by the block in vertical over the horizontal surface is equal to mg. ग्रेविटेशनल फोर्स यह ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एग्जर्ट करेगा, दैट इज इक्वल टू mg. m की जगह पर मैं लिखता हूं 5.6 इंटू 30 इंटू 10 टू द पावर 3 kg, और g की जगह लेट्स टेक g as 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Hence this force is equal to 5.6 into 30 into 10 to the power 4 kg meter per second square, that is 5.6 into 30 into 10 to the power 4 newtons. This is the force exerted by the block on horizontal surface. हॉरिजॉन्टल सरफेस पर यह ब्लॉक इतना फोर्स एक्सर्ट करेगा. अब इस ब्लॉक को तीन तरीके से हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा जा सकता है. पहला तरीका होगा, हम यदि बिल्कुल इसी तरह से रखें जिस तरीके से दिखाया हुआ है, 2 मीटर और 3 मीटर वाला जो फेस है, 2/3 वाला जो फेस है, उसको नीचे ग्राउंड पर रखें. तब जो प्रेशर P1 होगा, दैट इज force upon, if this is A, this is B and this is C, then force upon A into B. A into B. This is the possible value of pressure, that is 5.6 into 30 into 10 to the power 4 by this Newton by 6 meter square. So this would be equal to 652.8 into 10 to the power 5 Newton per meter square, or 2.8 bar. The another possible value of pressure is force upon. यदि हमने फेस A और C को नीचे रखा, 2/5 वाला फेस नीचे रखा, तो A into C, that is 5.6 into 30 into 10 to the power 4 Newton upon 5/2 वाला फेस नीचे रखा है, तो 10 मीटर स्क्वायर. Hence that is 16.8 or 1.68 into 10 to the power 5 Newton per meter square, or 1.68 bar. And the third possible value of pressure P3 is force upon. यदि हमने 3/5 वाला फेस नीचे रखा, B और C फेस को नीचे रखा, तो B into C, that is 5.6 into 30 into 10 to the power 4 Newton upon 15 meter square, or 1.12 into 10 to the power 5 Newton per meter square, or 1.12 बार. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह पास्कल भी लिख सकता था. हाँ,
मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कभी बात ही नहीं करी है। अभी तो मैंने सिर्फ पूछा है व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है मैं अभी तक जानता भी नहीं। These are the three possible values of pressure.